हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने करंट रेशियो सॉल्व करना सीखा था। आज हम क्विक रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्विक रेशियो क्या इंडिकेट करता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। क्विक रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को एक महीने के अंदर अंदर पे करने की पोजीशन में है या नहीं। एक महीने के अंदर अंदर, ओके, विद इन अ मंथ। क्विक रेशियो तो समझ में आया आपको। अब देखिए लिक्विड एसेट किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ओके, लिक्विड एसेट क्या होता है? वो एसेट्स जिनका बेनिफिट, जिनका प्रॉफिट हमें बहुत कम टाइम में ही मिल जाए। ओके, वो एसेट्स जो बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, पहले सुन लीजिए फिर फॉर्मूला देखिएगा। सारे करंट एसेट को ही हम लिक्विड एसेट कहते हैं, बट इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स, इन तीनों एसेट्स को छोड़ के जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उन्हें ही हम लिक्विड एसेट कहते हैं। इन तीनों एसेट्स को क्यों नहीं हम लिक्विड एसेट कहते हैं? क्योंकि इनका प्रॉफिट हमें कम टाइम में नहीं मिलता है, शॉर्ट टाइम में ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इसीलिए इनको छोड़ के जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उन्हें हम लिक्विड एसेट कहते हैं। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ओके, समझ में आया आपको? इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स को छोड़ के जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उन्हें ही हम लिक्विड एसेट कहते हैं। लिक्विड एसेट को क्विक एसेट्स भी कहा जाता है। तो देखिए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बुक से, तो मैंने इसे पेपर में नोट कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल नॉन करंट एसेट में आता है, तो गुडविल की एंट्री नहीं होगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था ना, सबसे पहले सारे करंट एसेट को ऐड कर लेंगे, उसके बाद सारी करंट लायबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए पहले हम करंट एसेट को ऐड कर लेते हैं। करंट एसेट्स, गुडविल नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, इन्वेंट्रीज करंट एसेट में आता है, तो इन्वेंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे 2,50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट में आता है। एंड देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन को लेस किया गया है, तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन को लेस किया जाए तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे ही हम ट्रेड रिसीवेबल में लिखते हैं। यहाँ पे लेस करने के बाद 1,30,000 आया ना, यहाँ लिखेंगे 1,30,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल। आप लोग को मालूम होगा ये करंट एसेट में आता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी लिखा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम करंट एसेट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, बट यहाँ पे करंट की जगह पे शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी करंट एसेट में आ जाएगा। सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा होता तो वो नॉन करंट एसेट में आता, बट यहाँ पे ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये करंट एसेट हुआ। कितना दिया हुआ है? 30,000 प्लस 30,000। नेक्स्ट देखिए पेमेंट इन एडवांस। स्टूडेंट्स, किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस मिलेगा एंड किसी किसी में पेमेंट इन एडवांस मिलेगा, तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। ओके, दोनों करंट एसेट होता है, दोनों सेम चीज है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम करंट एसेट कहते हैं ना, तो पेमेंट इन एडवांस भी करंट एसेट ही होता है। ओके, 20,000 को हम ऐड कर देंगे
प्लस नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी करंट एसेट में आएगा, प्लस 40,000। एक्रूड इनकम, स्टूडेंट्स एक्रूड इनकम भी हमारा करंट एसेट में आ जाएगा। एक्रूड इनकम दिया हुआ है 10,000। एक्रूड इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो इनकम जो हमने अर्न कर लिया है बट अभी हमने रिसीव नहीं किया, अभी हमें रिसीव करना है। ओके, तो ये भी हमारा करंट एसेट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल एंड एक्सपेंसेस पेबल, ये सारे करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। तो सारे करंट एसेट को हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज की एंट्री करेंगे। 2,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये हो जाएगा 4,80,000। उसके बाद देखिए करंट लायबिलिटीज की एंट्री करेंगे। करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। कितना दिया हुआ है? 20,000, यहां लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा 20,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, ये भी हो जाएगा प्लस 30,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल भी आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी में, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। ट्रेड पेबल एंड बिल्स पेबल दोनों सेम चीज होता है। एंड एक्सपेंसेस पेबल, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ओके, कितना हो जाएगा? 95 प्लस 5 1 लाख, 1 लाख प्लस 50,000, ये हो जाएगा 1,50,000। हो गया ना? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए करंट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है ना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितना आया था? 4,80,000 अपॉन करंट लायबिलिटी कितना आया था? 1,50,000। इसे डिवाइड करिए, इसे डिवाइड करेंगे हम, ये हो जाएगा 3.2 अपॉन 1, मतलब ऐसे देखिए 3.2 आएगा। तो कितना हो जाएगा करंट रेशियो? 3.2:1 करंट रेशियो आ गया हमारा। अब देखिए हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज तो करंट लायबिलिटीज तो हमने इसमें कैलकुलेट किया है, बट लिक्विड एसेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए लिक्विड एसेट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ओके, करंट एसेट कितना आया था हमारा? 4,80,000। 4,80,000 माइनस 2,50,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया था हमने? यहां लिखा था ना, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। तो 20,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। एंड एडवांस टैक्स आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। करंट एसेट देखिए 4,80,000 माइनस 2,50,000 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 2,10,000। ओके, लिक्विड एसेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट कितना है? 2,10,000
अपॉन करंट लायबिलिटी हमारा कितना आया था 1,50,000 इससे कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 1.4। क्विक रेशियो आ गया हमारा 1.4:1। ओके, आंसर मैच करिए। करंट रेशियो 3.2:1, 3.2:1 एंड क्विक रेशियो 1.4:1, 1.4:1। एंड स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज रेशियोज। इन रेशियोज से आपको क्या पता चल रहा है, जिस भी फर्म का हमने करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट किया तो ये फर्म इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो टाइमली अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर सके, आपको यही बताना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आइडियल रेशियो के बारे में बताया था ना, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है एंड क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं फिर से बता रही हूँ। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1 एंड क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। ओके, आइडियल रेशियो से ज्यादा आया है करंट रेशियो, तो इसका मतलब ये फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को 1 साल के अंदर अंदर पे करने की पोजीशन में है। ओके, एंड क्विक रेशियो भी आइडियल रेशियो से ज्यादा आया है 1.4:1, तो 1 महीने के अंदर अंदर अपने करंट लायबिलिटीज को भी पे कर सकती है। आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की ठीक है। ओके, कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइमली पे कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।